अभी देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रहा है अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई और बिहार के इंडिपेंडेंट सांसद पप्पू यादव। इन दोनों की दुश्मनी की चर्चा खूब हो रही है और ये चर्चा तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी जिम्मेवारी लेता है। ये 13 अक्टूबर की हत्या हुई थी और फिर उसके ही बाद पप्पू यादव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया, एक्स पर लिख दिया, जिसके बाद लॉरेंस गैंग भड़क गया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमें खूब प्यार दे रहे हैं, हमारी खबरों को लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खबर ज़रूर देख रहे हैं लेकिन यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से हमारा अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब पर और बेल आइकन को दबा लें। इससे ये होगा कि आपके पास हमारी खबर सबसे पहले पहुंचेगी और आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। 2 शूटर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसकी जिम्मेवारी लेता है और उसमें 2 लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। इसके अगले ही दिन बिहार के पूर्णिया के इंडिपेंडेंट सांसद, चर्चित लोकप्रिय नेता पप्पू यादव एक एक्स पर ट्वीट करते हैं और उन्होंने लिख दिया कि ये देश, उसके बाद के शब्द हम नहीं बोलेंगे, फिर उन्होंने लिखा कि अगर सरकार हमें इजाज़त दे तो इस 2 कौड़ी के 2 टके के अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग का खात्मा हम कर देंगे। और इस ट्वीट के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है। 2 दिनों तक तो कुछ नहीं होता है और पप्पू यादव इसके बाद फिर ट्वीट करते हैं। लेकिन इसी बीच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा, जिसका नाम लंगड़ा कहा जा रहा है, उसने पप्पू यादव को फ़ोन करता है। फ़ोन किया। पप्पू यादव पहले तो फ़ोन नहीं उठाते हैं लेकिन उसके बाद में पप्पू यादव फ़ोन उठाते हैं। उसके बाद में उनसे आसानी तरीके से, साधारण तरीके से बात करता है, लेकिन पप्पू यादव अपने अंदाज में ही उससे बात करते हैं। इसके बाद में पप्पू यादव को उसने कहा कि अगर हमारे आप रास्ते में आएंगे तो हम कर्म भी करते हैं और कांड भी करते हैं, हम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। यानी साफ साफ उसने थ्रेट दे दिया। लेकिन पप्पू यादव वहाँ का ये कहते हैं कि हम आपसे, हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, घटनाएं होती हैं तो हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। पप्पू यादव डरते नहीं हैं और वो उस बातचीत के वीडियो को, ऑडियो को सार्वजनिक कर देते हैं सोशल मीडिया पर, जो अभी आप देख सकते हैं कहीं भी। देश भर के तमाम बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया इसको चला चुके हैं, हम भी चला चुके हैं। इसके बाद में फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा फ़ोन करता है और वो कहता है कि भाई ने आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन आप बात नहीं किए और हर मिनट जेल में जेमरबंद कराने का 1 लाख रुपए देना पड़ता है। पप्पू यादव को ये भी धमकी दिया गया कि आप लॉरेंस बिश्नोई से जेल में बात कीजिए, साबरमती जेल में। लेकिन पप्पू यादव ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पप्पू यादव सिर्फ इतना करते हैं कि गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिख देते हैं और चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। पप्पू यादव को वाई श्रेणी का सुरक्षा है और जेड श्रेणी की सुरक्षा की वो मांग करते हैं। पप्पू यादव इतना से नहीं मानते। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी की फैमिली से मिलने का दावा करते हैं। एक्स पर उन्होंने लिखते हैं कि हम मुंबई आ रहे हैं। वो लॉरेंस से डरते नहीं हैं, मुंबई वो जा रहे हैं, जाने का दावा कर दिया और मुंबई
वो सिर्फ दावा नहीं किए बल्कि पप्पू यादव मुंबई पहुंच गए। पहुंचने के बाद बाबा सिद्दीकी से उन्होंने बात की और बाबा सिद्दीकी से बात करने के बाद माफ़ कीजिएगा, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने के बाद वो सलमान खान से भी मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान खान जो है वो एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, जिसके बाद उन्होंने सलमान खान के परिवार से सलमान खान से बात की और उन्होंने भरोसा दिया कि आप डरिए मत, निडर रहिए, हम आपके साथ हैं। और पप्पू यादव ने इसको भी एक्स पर लिख दिया कि हम सलमान को बता चुके हैं कि आप डरिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। ये ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तो ये इसलिए हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जिस लॉरेंस बिश्नोई से पूरे भारत के किसी राजनेता या किसी बड़े अपराधी में बात करने के दम नहीं है, कोई डर से बोलता नहीं है, उस लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने चैलेंज क्यों दे दिया? आखिर लॉरेंस से पप्पू यादव क्यों नहीं डर रहे? तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव की इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो आप जान जाएंगे कि पप्पू यादव हैं कौन। पप्पू यादव एक एक्स डॉन है। सीमांचल के इलाकों में पप्पू यादव की एक ज़माने में तूती बोलती थी और पप्पू यादव पर अजीत सरकार की हत्या का आरोप भी था। अजीत सरकार एक विधायक थे माले के और उनकी हत्या कर दी गई थी सालों पहले, और उसमें पप्पू यादव को नेम्ड आरोपी बनाया गया था। आरोप ये था कि अजीत सरकार को AK-47 से 107 गोलियां दागी गई थी। पूरी तरह से उनका छत बिछत सौ हो गया था और उस मामले का जो है आरोपी थे पप्पू यादव। उन्हें 4 साल की सज़ा जो है वो काटे हैं। निचली अदालत में वो दोषी करार हो गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। पप्पू यादव ये कहते हैं कि अजीत सरकार तो हमारे दोस्त थे और हम उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं। और पप्पू यादव की बात में ये दम भी होगा, क्योंकि पप्पू यादव एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं। और इतनी बार अगर कोई जीत हासिल करे तो बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। पप्पू यादव पहले जो भी रहे हों, लेकिन आज पप्पू यादव एक लोकप्रिय सांसद हैं और हम्बल हैं। आज की कोरोना को अगर आप याद करें तो पप्पू यादव कुछ कोविड काल में जब सब लोग घर में छिप रहे थे तो पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। आज भी बिहार में बाढ़ आता है तो पप्पू यादव घर घर जाकर दूध और खाना बांटते हैं। पटना में भी बाढ़ आई थी तो पप्पू यादव सबको मदद पहुंचा रहे थे, राहत दे रहे थे। तो पप्पू यादव बदल चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव का इतिहास बहुत चर्चित रहा है। पप्पू यादव से एक खास इलाके में खौफ था लोगों में, और पप्पू यादव उसी ताकत से लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किए हैं। ये लोगों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है कि पप्पू यादव जो है वो एक्स डॉन रहे हैं पहले के ज़माने में, और पप्पू यादव इसी ताकत से लॉरेंस को 2 टके की अपराधी कह रहे हैं। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई उनको क्यों टारगेट कर रहा है? तो लॉरेंस बिश्नोई आज के ज़माने में अत्याधुनिक डॉन है और वो कह रहा है, उसका कहना है कि हम जो कह रहे हैं उसको मानो। आज के ज़माने का डॉन हम ही हैं, हमारे रास्ते में अगर आएंगे आप तो फिर दिक्कत होगी। तो ये है एक्स डॉन वर्सेस एक्स डॉन। लेकिन पप्पू यादव को जनता डॉन नहीं मानती है। पप्पू यादव पर जितने भी आरोप लगे, पप्पू यादव पर 41 क्रिमिनल केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं, लेकिन जनता के नज़र में पप्पू यादव एक लोकप्रिय नेता हैं, एक जनसेवक हैं और बिहार के जनसेवक हैं। बिहार में जिस तरीके से लोगों को मदद करते हैं पप्पू यादव, उनको किसी भी तरीके से कोई डॉन नहीं कहा जा सकता है। पप्पू यादव एक जनप्रिय नेता हैं और वो जनता की ताकत से, किसी बाहुबल की ताकत से नहीं बल्कि जनता की ताकत से लॉरेंस बिश्नोई को वो चैलेंज दे रहे हैं। और उन्होंने हाल के दिनों में मीडिया पर बयान भी दिया है कि हमें कोई भी मार सकता है और हमारी सरकार सुरक्षा दे या ना दे, हमारी सुरक्षा के लिए जनता है और जनता पर हमें भरोसा है। तो पप्पू यादव जनता के भरोसे
चैलेंज दे रहे हैं। वैसे पप्पू यादव ने सबसे पहले जो लॉरेंस बिश्नोई पर एक्स पे ट्वीट किया था, वो ट्वीट पप्पू यादव के एक्स से हट चुका है। तो अब देखना होगा कि सरकार पप्पू यादव की सुरक्षा कितना पुख्ता करती है, नीतीश पप्पू को लेकर कितना चिंतित हैं, अमित शाह क्या करते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव का विवाद कब थमता है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। आपकी भी नज़र है और हमारी भी नज़र टिकी हुई है। हम तो यही अपील करेंगे कि ये विवाद यहीं ख़त्म होना चाहिए और जनसेवक को जनता सेवा करना चाहिए, और लॉरेंस बिश्नोई को भी ऐसे नेताओं को नहीं छेड़ना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।